श्री राम का वन गमन। श्री महादेव जी बोले, जानकी और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी को मार्ग में आते देख और कैकेयी के वरदान आदि का समाचार सुन समस्त नगरवासी दुखातुर होकर आपस में कहने लगे, हाय, कामवश राजा दशरथ ने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्र को स्त्री के कारण छोड़ दिया। उसकी सत्यपरायणता कैसे रही? और दुष्टा कैकेयी ने भी सत्यवादी और प्रियकारी राम को वनवास क्यों दिया? वह ऐसी क्रूर कर्मा और हतबुद्धि क्यों हो गई? भाइयों, अब हमें यहाँ ना रहना चाहिए। हम भी आज ही वन को चलेंगे, जहाँ स्त्री और छोटे भाई के सहित श्री राम जाना चाहते हैं। देखो तो, आज जानकी जी पैदल चल रही हैं। हाय, जिस त्रिलोक सुंदरी जानकी को पहले कभी किसी पुरुष ने शायद ही देखा हो, वही आज बिना किसी पर्दे के जन समूह में पैदल चल रही हैं। भाइयों, इन सर्वलौकिक सुंदर भगवान राम की ओर भी देखो। ये भी आज बिना हाथी घोड़े के पैदल ही जा रहे हैं। ये कैकेयी नाम की राक्षसी सबका नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। भाई, इन सीता जी के पैदल चलने से राम जी को भी तो बड़ा दुख होता होगा, किंतु किया क्या जाए? इसमें दैवी प्रबल है। पुरुष का प्रयत्न सर्वथा असमर्थ है। इस प्रकार साधु समाज को दुखातुर देख मुनिवर वामदेव उनके बीच में आकर कहने लगे, मैं आप लोगों को वास्तविक बात बताता हूँ। आप इन राम और सीता के लिए किसी प्रकार की चिंता ना करें। ये राम आदि नारायण भगवान विष्णु हैं और ये जानकी जी योग माया से नाम से विख्यात श्री लक्ष्मी जी हैं। इस समय ये जो लक्ष्मण नाम धारण कर इनका अनुगमन कर रहे हैं, ये शेष जी हैं। ये पुरुषोत्तम भगवान ही माया के गुणों से युक्त होकर विभिन्न आकार वाले से प्रतीत हुआ करते हैं। रजोगुण से युक्त होकर ये ही विश्व रचयिता ब्रह्मा जी हुए हैं। सत्वगुण विशिष्ट होने पर ये ही त्रिलोकी रक्षक भगवान विष्णु होते हैं तथा कल्पांत में तमोगुण का आश्रय कर ये ही जगत का प्रलय करने वाले रुद्र होते हैं। पूर्व काल में इन्हीं रघुनाथ जी ने मत्स्य रूप होकर अपने भक्त व्यवस्थित मनु को नाव में बिठाकर प्रलय काल के समय उनकी रक्षा की थी। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पाताल लोक को जाने लगा, तब इन्हीं रघुनाथ जी ने कूर्म रूप होकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया था। प्रलय काल में जब पृथ्वी रसातल को चली गई, तो ये शुकर रूप हुए और उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। इसी प्रकार एक बार प्रहलाद को वर देने के लिए इन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और तीनों लोकों के कंटक रूप दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपने नखों से फाड़ डाला। एक बार अपने पुत्र इंद्र का राज्य गया हुआ देख जब अदिति ने इनसे प्रार्थना की, तब इन्होंने वामन रूप धारण कर याचना करके उसे फिर लौटा दिया। इन्होंने पृथ्वी के भार रूप दुष्क्षत्रिय गणों को नष्ट करने के लिए भृगुपुत्र परशुराम का रूप धारण किया था। वे ही जगत प्रभु इस समय राम रूप से प्रकट हुए हैं। अब ये रावण आदि करोड़ों राक्षसों का वध करेंगे। उस दुरात्मा की मृत्यु मनुष्य के हाथ ही बधी है। महाराज दशरथ ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की इसलिए आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लें। इसलिए भगवान इनके पुत्र हुए हैं। वे विष्णु भगवान ही श्री रामचंद्र जी हैं। अभी रावण के वध के लिए आज ही लक्ष्मण सहित वन को जाएंगे। ये सीता जी
जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली साक्षात भगवान की माया ही इनके वनगमन में राजा ये कैकई अणु मात्र भी कारण नहीं है। कल ही इनसे नारद जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। उस समय से राम ने भी उनसे यही कहा था कि कल मैं वन को जाऊंगा। अतः भोले भाइयों, आप लोग राम के लिए कोई चिंता ना करें। संसार में जो लोग नित्य प्रति राम राम जपा करते हैं, उनको भी किसी समय मृत्यु के भय आदि नहीं होते। उन महात्मा राम के लिए तो दुख की शंका ही कैसी हो सकती है। कलयुग में तो एकमात्र राम नाम से ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपाय से नहीं। ये जगत करता प्रभु भक्तों को गुण कीर्तन का सुयोग देने के लिए और रावण को मारने के लिए ही माया मनुष्य रूप से संसार में लीला कर रहे हैं। इसके सिवा राजा दशरथ की मनोरथ सिद्धि के लिए भी इन्होंने ये मनुष्य शरीर धारण किया है। ऐसा कहकर महामुनि वामदेव जी मौन हो गए। यह सुन वहां एकत्रित हुए सब द्विज गणों ने भी भगवान राम को सर्वव्यापक श्री विष्णु भगवान जाना और वे अपने हृदय का संशय छोड़कर श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करने लगे। जो पुरुष नित्य प्रति राम और सीता के इस रहस्य का मनन करेगा, उस भगवान राम में विज्ञान के सहित दृढ़ भक्ति हो जाएगी। आप सब लोग राम के परम प्रिय हैं, अतः इस रहस्य को सदा गुप्त रखें। ऐसा के विप्रवर वामदेव जी वहां से चले गए और पुरजनों ने भी जाना कि राम परमात्मा है। तदनंतर राम जी ने बिना किसी रोक टोक के पिता के महल में प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीता के सहित वहां पहुंचकर कैकई से कहा, माता जी, आपके कथनानुसार हम तीनों वन को जाने के लिए तैयार होकर आ गए हैं। अब शीघ्र ही पिताजी हमें आज्ञा दी। राम के ऐसा कहने पर कैकई ने सहसा उठकर स्वयं ही राम, लक्ष्मण और सीता को अलग अलग वलकर वस्त्र दिए। तब रामचंद्र जी अपने राजोचित वस्त्रों को उतार कर वनवासियों के से वस्त्र धारण किए। लक्ष्मण जी ने भी ऐसा ही किया, किंतु सीता जी उन्हें पहनना नहीं जानती थी। अतः उन वस्त्रों को हाथ में लेकर वे लज्जा पूर्वक राम जी की ओर देखने लगी। तब रामचंद्र जी ने उस चीर को लेकर सीता जी के वस्त्रों पर ही फेंक दिया। ये देखकर रनवास की सभी स्त्रियां रोने लगी। वशिष्ठ जी ने उनके रोने का शब्द सुनकर क्रोधित हो कैकई को डांटते हुए कहा, ऐ दुश्मन, तूने तो केवल राम के वन जाने का ही वर मांगा है ना, फिर तू सीता को भी वन के वस्त्र कैसे देती है? यदि पतिव्रता सीता भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती है, तो वे समस्त आभूषणों से विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए जाए तथा नित्य प्रति राम के वनवास दुख को दूर करती हुई उनको आनंदित करे। महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सुमंत, तुम रथ ले आओ। वनवासियों के प्रिय ये राम आदि रथ पर चढ़कर ही वन को जाएंगे। ऐसा कह वे सीता और लक्ष्मण के सहित राम को देखकर दुख से पृथ्वी पर गिर पड़े और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। तब राम जी के देखते देखते शीघ्र ही सीता जी रथ पर चढ़ी। फिर रामचंद्र जी पिता की परिक्रमा कर रथारूढ़ हुए और उनके पीछे दो खड्ग तथा दो धनुष और तरकश लेकर लक्ष्मण जी सवार हुए और सारथी से रथ हाँकने को कहा। राजा दशरथ कहने लगे, सुमंत, ठहरो ठहरो, किंतु रामचंद्र जी ने चलो चलो कहकर शीघ्रता करने को कहा। इसलिए सुमंत्र ने रथ हाँक दिया। राम दूर निकल जाने पर महाराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर
समकपुरवासी बालक, वृद्ध और वयोवृद्ध मुनिगण, हे राम, ठहरो, मत जाओ, इस प्रकार चिल्लाते हुए रथ के पीछे पीछे चले। राजा दशरथ बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मुझे राम की माता कौशल्या के घर ले चलो। मुझ दुखिया का वहां रहकर कुछ काल जीना हो सकता है, किंतु राम से रहित होकर अब मैं अधिक काल जीवित नहीं रह सकूंगा। तब कौशल्या के घर पहुंचते ही राजा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर बहुत देर बीत चेत होने पर वे चुपचाप बैठे रहे। इधर श्री रामचंद्र तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वहां सुखपूर्वक रहे और रात्रि के समय बिना कुछ आहार किए केवल जल पीकर सीता जी के सहित वृक्ष के नीचे सो गए तथा सुमंत्र के सहित धर्मात्मा लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे। उनके पास समस्त पुरवासी आकर ठहर गए। उन्होंने निश्चय कि हम या तो राम को अयोध्या लौटा ले चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ वन को ही चले जाएंगे। रामचंद्र जी उनके इस निश्चय का पता चलने पर अति विस्मय हुआ और उन्होंने ये सोचकर कि मैं तो अयोध्या को लौटूंगा नहीं, ये व्यर्थ वन में क्लेश करेंगे, सुमंत्र को बुलाकर कहा, तुम रथ ले आओ, हम अभी चलेंगे। राम ऐसी आज्ञा होने पर सुमंत्र ने रथ में घोड़े जोत दिए। तब राम, लक्ष्मण और सीता उस पर चढ़कर शीघ्रता से चले। उन्होंने अपना रथ कुछ दूर अयोध्या की ओर ले जाकर फिर वन की ओर बढ़ाया। प्रातः काल होने पर पूर्ववासियों ने उठकर जब राम को ना देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए और रथ के पहियों की लीक के मार्ग को देखते हुए वे अयोध्यापुरी में लौट आए तथा प्रतिदिन हृदय में राम और सीता का ध्यान करते हुए वहां रहने लगे। इधर सुमंत्र ने भी शीघ्र ही आदर पूर्वक अपना रथ बढ़ाया। सीता के सहित श्री रामचंद्र जी विस्तृत देशों को देखते हुए श्रृंगवीरपुर के पास गंगा जी के तट पर पहुंचे। गंगा जी को देखकर उन्होंने प्रसन्न चित्त से नमस्कार करके स्नान किया और रघुश्रेष्ठ राम जी शीश पर अर्थात शीशम के वृक्ष की छाया में बैठे। इसी तरह निषादराज गुह ने लोगों के मुख से राम जी के आने का मंगल समाचार सुना। यह सुनते ही वह तुरंत अपने एकमात्र सखा और स्वामी श्री रघुनाथ जी को देखने के लिए प्रसन्न चित्त से भक्ति पूर्वक फल, शहद और पुष्पादि लेकर वहां गया और वह भेंट की सामग्री राम के आगे डालकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रघुनाथ जी ने उसे तुरंत ही उठाकर गले लगा लिया। तदुपरांत राम जी के कुशल पूछने पर गुह ने हाथ जोड़कर कहा, हे लोक पावन, मैं धन्य हूं, आज मेरा निषाद जात में जन्म लेना सफल हो गया। हे रघुश्रेष्ठ, आपके अंग संग से मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ है। हे रघुवर, आपके दास का ये निषाद राज्य आप ही का है, इसलिए हे रघुनाथ जी, आप यहाँ रहकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। चलिए नगर में पधार कर मेरा घर पवित्र कीजिए। हे भगवान, आपके लिए मैंने जो कुछ फल मूल आदि एकत्रित किए हैं उन्हें स्वीकार कीजिए। हे श्रेष्ठ, मैं आपका दास हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न होकर उससे कहा, मित्र सुनो, मैं 14 वर्ष तक किसी घर या गांव में नहीं जा सकता और न किसी और के दिए हुए फल मूल आदि ही खा सकता हूं। मित्र, तुम्हारे संपूर्ण राज्य मेरा ही है और तुम भी मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो। तदनंतर रघुनाथ जी ने वट का दूध मंगाकर लक्ष्मण के सहित भली प्रकार संवार कर जटाजूट बांधे। लक्ष्मण जी ने कुश और पत्तों की एक शैया बना दी। उसी पर केवल जल पीकर सीता के सहित
श्री रघुनाथ जी विराजमान हुए। और पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरी के महल में जनक नंदनी के सहित सुसज्जित पलंग पर पौड़ते थे, उसी प्रकार से उनके पास ही धनुष, बाण और तरकश लिए हुए श्री लक्ष्मण जी धनुषधारी गोहे के सहित धनुष चढ़ाकर इधर उधर देखते हुए श्री रामचंद्र जी की रखवाली करने लगे।